मौत एक ऐसा सच है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, है ना? पर क्या हो अगर मौत अंत न हो बल्कि एक सफर की शुरुआत हो, एक ऐसी यात्रा जिसके हर कदम का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक आत्मा को उसके आगे के रास्ते पर भेजने की पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए इस 13 दिन की यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहले वही सवाल लेते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि जब कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो ठीक उसके बाद उन पहले कुछ लम्हों में असल में होता क्या है। ठीक है, तो इस सफर का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है शरीर से अलग होने का। गरुड़ पुराण इसे आत्मा का संकट कहता है। ये वो पल है जब आत्मा पहली बार अपने भौतिक शरीर के बिना होती है, और ये बहुत ही कह सकते हैं भटका देने वाला अनुभव होता है। देखिए, गरुड़ पुराण के मुताबिक एक पापी व्यक्ति के लिए ये विदाई बिल्कुल शांत नहीं होती। जरा सोचकर देखिए, 4000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। कहते हैं कि शरीर छोड़ते वक्त दर्द ठीक इतना ही भयानक होता है। ये बस इस पल की गंभीरता को दिखाता है। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में वो आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत यानी मौत के दूत आते हैं, और उनका रूप बहुत ही भयावह बताया गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि ये सब सिर्फ उस आत्मा को ही दिखाई देता है। परिवार वाले जो पास में शोक मना रहे होते हैं, उन्हें सबका कोई अंदाजा नहीं होता। तो सवाल उठता है कि यमदूत लेकर क्या जाते हैं? शरीर तो यहीं रह जाता है। यहीं पर लिंग शरीर का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा तुरंत एक अंगूठे के साइज का हवा जैसा, मतलब एक सूक्ष्म शरीर अपना लेती है, और यमदूत इसी सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सुनिए, कहानी में यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है। आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद यमदूत उसे वापस उसी के घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आत्मा वापस तो आ गई है, पर उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। और यहीं से शुरू होती है वो 13 दिनों की अजीब सी एक अधर में लटकी हुई हालत। यह वो वक्त है जब आत्मा अपने ही घर में एक अनजान मेहमान की तरह होती है और सिर्फ इंतजार कर सकती है। इस हालत में आत्मा को प्रेत कहा जाता है, मतलब एक भटकती हुई रूह। वो अपने परिवार को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती, उन्हें छू नहीं सकती। सोचिए, अपने ही घर में एक अदृश्य दर्शक बनकर रहना कितनी बेबसी वाली बात होगी। और ये पीड़ा सिर्फ भावनात्मक नहीं होती। आत्मा अपने ही शरीर को आग में जलते हुए देखती है। उसे जबरदस्त भूख और प्यास लगती है, लेकिन बिना शरीर के वो खा पी नहीं सकती। तो ये जो पीड़ा है, यही वो समस्या है जिसका समाधान परिवार के किए गए अनुष्ठान होते हैं। और यहीं पर पिंडदान का महत्व समझ में आता है। देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से ये कर्मकांड सिर्फ दिखावा नहीं है। ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक रचनात्मक काम है जो आत्मा की मदद के लिए किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र है वो है पिंडदान। इसे ऐसे समझिए कि परिवार वाले उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बना रहे हैं। चावल के जो गोले यानी पिंड चढ़ाए जाते हैं, वो उस नए शरीर के लिए ईंट की तरह काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये निर्माण एक तय प्रक्रिया से होता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से दिल, और ऐसे ही 10 दिनों के आखिर तक एक पूरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। इसे यातना देह कहते हैं। अब यहां यातना का मतलब दर्द नहीं है, बल्कि यात्रा है। ये वो शरीर है जो आत्मा को अपनी आगे की यात्रा करने में मदद करेगा। तो ठीक है, शरीर तो बन गया, लेकिन एक लंबे सफर के लिए सिर्फ शरीर ही तो काफी नहीं होता, उसे ऊर्जा भी तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे के जो रिचुअल हैं वो ये ऊर्जा कैसे देते हैं। 11वें और 12वें दिन के जो अनुष्ठान होते हैं वो उस नए बने शरीर के लिए खाने और पानी की तरह हैं। ये उसे वो ताकत देते हैं जिससे वो आगे की यात्रा कर सके। एक ऐसी यात्रा जो कहते हैं कि 447 दिनों तक चलती है। तो अब आप देखिए कि इन कर्मकांडों से फर्क कितना बड़ा पड़ता है। अगर पिंडदान सही से हो तो आत्मा को एक पूरा शरीर और यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है, और अगर ना हो तो वो प्रेत बनकर अधूरी हालत में भूख और प्यास से तड़पती हुई भटकती रह सकती है। तो अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी पड़ाव पर, जहां परिवार के सांसारिक कर्तव्य पूरे होते हैं और आत्मा की अपनी एक नई लंबी यात्रा शुरू होती है। 13वां दिन, ये है वो दिन जो सब कुछ तय करता है। ये विदाई का दिन है,
वो दिन जब आत्मा अपने सांसारिक रिश्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। यमदूत एक बार फिर आते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। आत्मा अब एक बेबस प्रेत नहीं है, उसके पास एक नया शरीर है, उसके पास आगे बढ़ने की ऊर्जा है। वो अब तैयार है। पुराण में लिखा एक बहुत ही मार्मिक श्लोक है कि आत्मा अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पूरी दुनिया को आखिरी बार देखती है। वो रोती है, लेकिन यमदूत उसे अपने साथ आगे के रास्ते पर ले जाते हैं। ये वो पल है जब उसका अपने पिछले जीवन से हर नाता टूट जाता है। तो आखिर में ये सब हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये 13 डे के रीति रिवाज सिर्फ एक आखिरी जिम्मेदारी है जो हम निभाते हैं, या फिर ये उस आत्मा की एक बिल्कुल नई और अनजान यात्रा का पहला कदम है जिसमें हम उसकी मदद करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?